हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ द पर्सनैलिटी। जैसा कि आपको पता ही है, पर्सनैलिटी जो वर्ड है ड्राइव्ड हुआ है आपके वर्ड से पर्सोना से, और जिसका मतलब होता था मार्क्स। अब हर एक इंडिविजुअल एक तरीके का मार्क्स पहन के रखता है। कैसे कि आपकी एक इनर पर्सनैलिटी अलग होती है और जो आप वर्ल्ड को या फिर दूसरों में या फिर इन्वायरमेंट में शो करते हो वो पर्सनैलिटी अलग होती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉर्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी थ्योरीज ऑफ द पर्सनैलिटी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की तो पर्सनैलिटी को स्टार्टिंग फेज में दो तरीके से डिवाइड करा गया। जैसे कि एक थी आपकी जो फर्स्ट अप्रोच थी वो थी आपकी टाइप अप्रोच और दूसरी थी आपकी ट्रेट अप्रोच। अब टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच में क्या फर्क है वो भी हम बात करेंगे। इन्होंने जो पर्सनैलिटी थी उसको एक पर्टिकुलर टाइप में डिवाइड करा। टाइप मतलब कि ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ट्रेट अप्रोच ने क्या करा, इसको और यूनिकली और स्पेसिफिकली डिफाइन करा कि जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल सिर्फ ए टाइप का हो, बी टाइप का हो या फिर सी टाइप का हो या फिर डी टाइप का। इट मे पॉसिबल इंडिविजुअल ए और बी के बीच के भी टाइप का हो सकता है या फिर कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बिल्कुल उसकी क्या है, यूनिक है। दैट इज ट्रेट अप्रोच, जो कि हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं टाइप अप्रोच के अंदर, तो देखिए टाइप अप्रोच के अंदर आपकी आती है सबसे पहले एनिशियंट ग्रीक फिलोसफी, राइट, जिन्होंने क्या बात करी थी, फोर ह्यूमर के बारे में बात करी थी। फिर आपकी आती है शेल्डन पर्सनैलिटी थ्योरी। लास्ट में आपकी आती है मायर्स ब्रिग टाइप ऑफ इंडिकेटर। ट्रेट अप्रोच में आपकी आती है एल्पोर्ट, कैटल ट्रेट, आइसेंक ट्रेट, गिलफर्ड ट्रेट और 5 फैक्टर मॉडल। ये पहली थ्योरीज आई थी, ये आपकी क्या आई है, बाद में आई है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं आपकी एनिशियंट ग्रीक फोर ह्यूमर पर्सनैलिटी। अब अगर हम बात करते हैं एनिशियंट ग्रीक फोर ह्यूमर पर्सनैलिटी के बारे में, तो आई होप आपको पता हो कि जब हम बात करते हैं एनिशियंट ग्रीक, यानी कि हम बात कर रहे हैं उन ग्रीक साइंटिस्ट की जहां से हिप्पोक्रेट स्टार्ट हुआ था। हिप्पोक्रेट्स कौन थे, वो लोग थे जो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा क्या माने जाते थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे। और इनका जो मेन था वो क्या था, क्रिटिज्म, कि वो हर चीज को क्या करते रहते थे, क्रिटिसाइज करते रहते थे, राइट। अब क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, वाई दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। देखिए, इनसे पहले, हिपोक्रेट से पहले ये माना जाता था कि अगर किसी इंडिविजुअल बीमार हो गया है तो वो इंडिविजुअल बीमार किस लिए हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, इवल स्पिरिट है, राइट। तब ये नहीं माना जाता था कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है या फीवर आ गया या किसी भी तरह की आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट मींस उसके ऊपर क्या आ गए हैं, भूत प्रेत आ गए या फिर इवल्स आ गए। हिपोक्रेट्स को एक और कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहा जाता है, हिपोक्रेट्स के। अब हिपोक्रेट्स ने क्या कहा कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, जिसमें से एक फ्लूइड ब्लड भी होता है, हिपोक्रेट ने प्रपोज करा कि जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं इनके अंदर 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमर पाए जाते हैं। और अगर ये ह्यूमर 4 तरीके के क्या पाए जाते हैं, ह्यूमर, और अगर ये चारों तरीके के ह्यूमर बैलेंस रहते हैं तो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी रहती है वो बहुत ज्यादा बेटर रहती है और परफेक्ट हेल्थ रहेगी। अगर ये अनबैलेंस रहती है, इसके काउंटर पार्ट में अगर ये अनबैलेंस रहती है तो क्या रहेगा, इंडिविजुअल की डिसीज से रहेगी, यानी कि पर्सनैलिटी डिसीज के थ्रू मतलब बहुत ज्यादा उसको सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाएगा या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी होगी। डिसेबिलिटी दैट्स, तो पहले ये ही चीज मानी जाती थी कि पहले, उससे पहले, इनसे पहले क्या माना जाता था, इविल में। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो फर्स्ट थ्योरी प्रपोज करी गई पर्सनैलिटी के बारे में, दैट इज अबाउट द ह्यूमर। अब देखते हैं कि ह्यूमर क्या क्या रहता है। ह्यूमर के बेस पे इन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल ह्यूमर के बेस पर, चूंकि ह्यूमर हमारी बॉडी के अंदर रहता है, तो ह्यूमर के बेस पर इंडिविजुअल के जो टेम्परामेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब टेम्परामेंट्स क्या होते हैं, टेम्परामेंट वो चीज होती है जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैसे रिएक्ट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं सेंसिटिविटी टू द इमोशंस, कि वो इमोशन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिजिकली कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, बिहेवियर, इमोशनल, राइट, स्पिरिचुअल, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, दैट इज अवर टेम्परामेंट। अगर हम बात करें टेम्परामेंट में, तो उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 तरीके के टेम्परामेंट है। कौन कौन से, आपके क्लोरिक, सैंग्विन, फेलेग्मेटिक और लास्ट उन्होंने बताया मेलाकोनिक। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, दीज आर द टेम्परामेंट।
जो कि मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परामेंट क्या होता है, कि इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट कर रहा है या फिर सेंसिटिविटी टू द इमोशन। ये जो नीचे लिखे हैं दीज आर द ह्यूमर, राइट, जो कि फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो उन्होंने कहा कोलरिक। अब कोलरिक में उन्होंने कहा कि येलो बाइल ज्यादा रहता है, वो इंडिविजुअल जिनके अंदर येलो बाइल ज्यादा रहता है वो डिटरमाइन होते हैं, क्विक टू एक्ट होते हैं, फियरी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और पैशनेट होते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, शॉर्ट टेम्पर। अब देखिए शॉर्ट टेम्पर जो इंडिविजुअल होगा, यानी कि जिसे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप क्या कहोगे कि इसका इमोशनली या फिर इमोशन क्या है, ये वीक है। तो इमोशन को मैं लिख रहा हूं ई से, इमोशनली क्या है, वीक है, यानी कि मैं नेगेटिव साइन लगा लेता हूं। लेकिन शॉर्ट टेम्पर है, तो ये इंडिविजुअल जो फिजिकली थे ये क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। दोबारा सुन लेते हैं, जो क्लोरिक इंडिविजुअल थे वो शॉर्ट टेम्पर होते थे। अब शॉर्ट टेम्पर यानी कि कभी भी आप कहते हो कि इंडिविजुअल शॉर्ट टेम्पर है, यानी कि इसका इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, तो इमोशनली वीक होते थे लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते थे, राइट। डिटरमाइन होते थे काफी ज्यादा, ये भी आप लिख सकते हो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, राइट, कि डिटरमिन होते थे, क्विक टू एक्ट रखते थे, फेयरी होते थे, एनर्जेटिक या फिर पैशनेट। जो सैंग्विन इंडिविजुअल थे, जिनके अंदर ब्लड की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा रहती थी, ये इमोशनली भी स्ट्रांग रहते थे और बॉडीली भी स्ट्रांग रहते थे, इमोशनली भी स्ट्रांग रहते थे और बॉडीली भी। ये इंडिविजुअल कैसे थे, ये इंडिविजुअल थे आपके ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिविटी को देखना। अब जो इंडिविजुअल पॉजिटिविटी को देखता है वो हमेशा क्या रहेगा, कहीं ना कहीं उसके इमोशनल में भी ठीक रहेगा कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, और बॉडीली भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपका इनर सोल अच्छा है तो आपका आउटर सोल भी अच्छा रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक हो गए ये इंडिविजुअल, एनर्जेटिक हो गए, आप इसके अंदर लिख सकते हो चीयरफुल हो गए या फिर स्पिरिचुअल हो गए, राइट। यहाँ पर लिखा भी हुआ है वार्म हार्टेड रहते थे, आउटगोइंग, वोलेटाइल, ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल। फेलेग्मेटिक जो इंडिविजुअल रहते थे ये क्या रहते थे, ये इमोशनली तो स्ट्रांग रहते थे, ये इमोशनली तो स्ट्रांग रहते थे, लेकिन ये इंडिविजुअल फिजिकली क्या थे, बहुत ज्यादा वीक थे। अब देखिए जो इंडिविजुअल फिजिकली वीक रहेगा वो बहुत ज्यादा काम रहेगा, शाय रहेगा, या फिर आप इसे कह सकते थे कि ऐसे इंडिविजुअल जो लेजी थे वो फेलेग्मेटिक की क्या आते थे, फेलेग्मेटिक की कैटेगरी में आते थे। बहुत ज्यादा स्लो थे ये इंडिविजुअल, पेशेंस काफी इनके ज्यादा था, रैशनल, क्वाइट और इजी रहते थे। मेलनकॉनिक में वो इंडिविजुअल जहां पर जो इमोशनली भी वीक है, इमोशनली भी वीक हैं और फिजिकली भी वीक हैं, उसको हमने क्या, या फिर हिपोक्रेट्स ने किसके अंदर डाला, ब्लैक बाइल के अंदर। जो काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं, एंशियस है, क्वाइट है, फियरफुल है, डिप्रेस है, पोएटिक है या फिर आर्टिस्टिक सैड है, राइट। अब इसके थ्रू आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, देखिए ये क्या थे, अनचेंजेबल थे, और ये वाली कैटेगरी आपकी चेंजेबल हो सकती है, इमोशनल, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे नॉन इमोशनल। अब मेलनकॉनिक कौन से थे, जो थॉटफुल थे, सीरियस थे, सस्पिशियस थे, अनहैप्पी थे। जैसे जैसे अगर आप देखोगे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये अनचेंजेबल है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता जा रहा है, इमोशनल में चेंज होता जा रहा है, राइट। सेम इसी तरीके से जो कॉलरिक थे वो क्या थे, क्विकली थे, राउस थे, ईगोसेंट्रिक, एक्सिबिशनिस्ट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बहुत इजिली देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स 4 तरीके के टेम्परामेंट स्टाइल थे, किसके बेस पर, जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड बेस रहते हैं। बॉडी में फ्लूइड कितने बताए, 4 ही ह्यूमर बताए उन्होंने। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गार्डिंग नॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।